अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट। हमें यहाँ डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हैं और हमें ये बताना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में से कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। सबसे पहले हम जनरलाइज्ड फॉर्म देख लेते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल की जनरलाइज्ड फॉर्म है ए नॉट एक्स रेज़ टू पावर n प्लस a1 x raised to power n minus 1 plus a2 x raised to power n minus 2 and so on। इसमें a नॉट a1 a2 रियल नंबर है, ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं और n जो हमारे पास ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में हमारे पास जस्ट पॉजिटिव नंबर इंक्लूड हुआ करते हैं, नेगेटिव नंबर नहीं होते। इसलिए हमारे पास जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगी और नेचुरल नंबर है ये, तो कोई भी वैल्यू इनकी जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होगी। तो फर्स्ट हमारे पास गिवन है एक्सप्रेशन, इसमें हमारे पास 2xy² माइनस 3x² प्लस 5y³ माइनस 6, जितने भी हमारे पास कोएफिशिएंट्स गिवन है वो तमाम रियल नंबर्स हैं। इसके अलावा जो हमारे पास वेरिएबल की पावर है वो भी नेचुरल नंबर है। इट मीन्स दैट फर्स्ट हमारे पास पॉलिनोमियल है। सेकेंड एक्सप्रेशन है 3x y⁻²। अब यहाँ हमारे पास कोएफिशिएंट तो एक रियल नंबर है बट y की पावर -2 है, नेगेटिव नंबर है ये, अब चूंकि नेचुरल नंबर नहीं है तो नॉट अ पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट में 6x² माइनस 10x प्लस 7 माइनस 45। अब यहाँ हमने अपने वेरिएबल्स को देखना है, वेरिएबल के साथ हमारे पास कोएफिशिएंट्स गिवन है, इसके अलावा जो वेरिएबल की पावर्स हैं वो भी पॉजिटिव हैं। अब यहाँ रेडिकल में 45 है, अब चूंकि यहाँ वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये हमारी स्क्वायर रूट में पॉसिबल है। बाकी जितनी भी वैल्यूज़ है हमारे पास वेरिएबल की, इनकी पावर पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास होगा पॉलिनोमियल। फोर्थ है 5√x माइनस एक्स प्लस 5x²। अब स्क्वायर रूट को अगर हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो इक्वल होता है 1/2 के, और हमारे पास ऑलरेडी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो n होगा वो नेचुरल नंबर्स होंगे, तो 1/2 या स्क्वायर रूट हमारे पास जो वो पावर में नहीं हो सकता वेरिएबल की, लिहाजा नॉट अ पॉलिनोमियल। 2/x+2। अब यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में आ गई है, जबकि पॉलिनोमियल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये डिनोमिनेटर में नहीं होगा, तो ये हमारा नॉट अ पॉलिनोमियल। लास्ट में फर्स्ट टर्म में x हमारे पास डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो इसकी पावर बन जाएगी -1, और हमारे पास पावर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये भी नॉट अ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर रैशनल और नॉट। और रैशनल एक्सप्रेशन की कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही पॉलिनोमियल्स होंगे, तो ऐसे एक्सप्रेशंस हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। अब फर्स्ट है x² प्लस 2x प्लस 3/x माइनस 4। अब इसका न्यूमरेटर में भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है रैशनल एक्सप्रेशन। सेकेंड है x² प्लस 5√x माइनस 2x/3x² प्लस 5x प्लस 4। अब इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में तो जो पॉलिनोमियल गिवन है, ये एक्सप्रेशन गिवन है वो पॉलिनोमियल है, बट न्यूमरेटर में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म तो पॉलिनोमियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, बट सेकंड टर्म में हमारे पास है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट जो है वो नहीं हो सकता पावर में वेरिएबल की, तो ये होगा नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। थर्ड है 13x² माइनस 9x प्लस 4/x² प्लस 5x प्लस √7। अब यहाँ न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास जो है वो पॉलिनोमियल ही है, तो ये होगा रैशनल एक्सप्रेशन।
नेक्स्ट है स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई। अब हमारे पास यहाँ एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई गिवन है और दोनों में ये स्क्वायर रूट है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये होगा नॉट अ रैशनल नंबर, नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है 7 अपॉन एक्स प्लस 7। 7 भी हमारे पास जो है वो रैशनल ही है और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 7 ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल होंगे, तो ये होगा रैशनल एक्सप्रेशन। और लास्ट में हमारे पास 5 स्क्वायर रूट एक्स है। अब चूंकि वेरिएबल हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, तो ये होगा नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोवेस्ट फॉर्म। हमारे पास जो है एक्सप्रेशन गिवन है और हमें इनकी लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस 100। फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है और 100 जो है वो इक्वल हुआ करता है 10 स्क्वायर के। डिनोमिनेटर को हम सेम रखते हैं p प्लस 10। अब हम यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम p को कंसीडर कर लें a और 10 को कंसीडर करें b, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये बन जाएगा p प्लस 10 इंटू p माइनस 10, डिनोमिनेटर में है p प्लस 10। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में p प्लस 10 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमें आंसर मिल जाएगा p माइनस 10। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास है न्यूमरेटर में 3a स्क्वायर प्लस 3ab। अगर हम यहाँ देखें तो दोनों टर्म्स में 3 भी मौजूद है और a भी मौजूद है, तो हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेते हुए एक बात का ख्याल रखना है, हम हमेशा लोवेस्ट पावर को जो कॉमन लिया करते हैं। फर्स्ट टर्म में a स्क्वायर है जबकि सेकेंड टर्म में सिंगल टाइम a है, तो हम इसमें से a को कॉमन लेंगे। 3 हमने कॉमन ले लिया, a स्क्वायर में से a कॉमन लिया है तो एक a रिमाइंडर होगा प्लस 3a कॉमन लेने के बाद रिमाइंडर होगा सेकेंड टर्म में b। डिनोमिनेटर में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म में रिमाइंडर है a स्क्वायर। 6 है, 6 इक्वल हुआ करता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 के, और अगर हम 3 कॉमन ले लें तो रिमाइंडर होगा 2ab प्लस 3 हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, रिमाइंडर b स्क्वायर। अब यहाँ भी 3 है, डिनोमिनेटर में भी 3 है, तो ये दोनों 3 कैंसिल हो जाएंगे। रिमाइंडर है a इंटू ए प्लस बी और डिनोमिनेटर में हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स a प्लस बी है जबकि न्यूमरेटर में सिंगल a प्लस बी है, तो ये a प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा और हमें जो आंसर मिलेगा वो है a अपॉन a प्लस बी। थर्ड पार्ट में है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी तो सेम ही रहेगा क्योंकि इसे मजीद सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। यहाँ है a स्क्वायर प्लस ए बी, तो इन दोनों में a कॉमन है, रिमाइंडर होगा a प्लस बी और डिनोमिनेटर में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो रिमाइंडर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ न्यूमरेटर में a प्लस बी है, डिनोमिनेटर में a प्लस बी है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये a हम स्टार्ट में ले लेते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी से और यहाँ हमारे पास जो डिनोमिनेटर में रिमाइंडर है वो है 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। न्यूमरेटर सेम आएगा a इंटू ए माइनस बी और अपॉन में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब a माइनस बी न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में भी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। रिमाइंडर है a इंटू 2 टाइम्स a प्लस बी। तो ये इस क्वेश्चन की सिंप्लीफाइड फॉर्म। फोर्थ पार्ट में अगर हम अपने फर्स्ट टर्म को a कंसीडर करें और इसे b कंसीडर करें तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और हमारे पास ये फॉर्मूला ओपन करके बन जाएगा a की वैल्यू है x प्लस वाई प्लस b की वैल्यू है z, और सेकेंड टाइम हम इसी ब्रैकेट को लिखेंगे माइनस में a की वैल्यू x प्लस वाई और b की वैल्यू z। ये डिवाइड हो रहा है x प्लस वाई प्लस z से। अब ये x प्लस वाई प्लस z और x प्लस वाई प्लस z आपस में कैंसिल हो जाएंगे। रिमाइंडर होगा x प्लस वाई माइनस z। ये है आंसर। फिफ्थ पार्ट है m स्क्वायर माइनस 6m इंटू 3m प्लस 15 अपॉन 2m माइनस 12। अब फर्स्ट ब्रैकेट में से हम जो वैल्यू कॉमन ले सकते हैं वो है m कॉमन लेने के बाद m रिमाइंडर होगा माइनस सेकेंड टर्म में 6। अब इस ब्रैकेट में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा m प्लस 15 जो है वो इक्वल हुआ करता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 के। अगर 3 कॉमन ले लिया जाए तो रिमाइंडर होगा 5। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2m माइनस 12 जो है वो प्रोडक्ट है 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 का। इट मीन्स दैट हम 2 इस टर्म में से कॉमन ले सकते हैं। रिमाइंडर होगा m माइनस 6। अब m माइनस 6 कैंसिल हो जाएंगे। 3 को हम स्टार्ट में ले आते हैं। 3m इंटू m प्लस 5 अपॉन में 2, ये होगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इन तीनों टर्म्स में से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो हम कॉमन ले सकें। इस तरह डिनोमिनेटर में भी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो तीनों टर्म्स में कॉमन हो। तो हम यहाँ फैक्टराइजेशन अप्लाई करते हैं, मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, और मिड टर्म को हम इस तरह ब्रेक करेंगे कि अगेन उन्हें ऐड करने पर हमें माइनस 2x मिले। तो हम यहाँ ले लेते हैं माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3x प्लस एक्स, अगेन हमें मिलेगा माइनस 2x और लास्ट में माइनस 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स की जगह हम ले लेते हैं माइनस 2x प्लस एक्स और लास्ट में माइनस 2। अब पेयर में हम कॉमन लेते हैं, पहली दो टर्म्स में से हम x को कॉमन ले सकते हैं। रिमाइंडर होगा x माइनस 3। यहाँ अगर कोई वैल्यू कॉमन नहीं है तो हम 1 कंसीडर करेंगे, x माइनस 3। डिनोमिनेटर में पहली दो टर्म्स में x कॉमन है और लास्ट के दो टर्म्स में से हम 1 कॉमन लेंगे। अब x माइनस 3 दोनों टर्म्स में है तो ये आ जाएगा x माइनस 3। रिमाइंडर फर्स्ट टर्म में x, सेकेंड टर्म में प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 कॉमन लेते हैं और रिमाइंडर होगा x प्लस 1। अब x प्लस 1 दोनों टर्म्स में तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2।